हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सबों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जो NIOS के मामले से संबंधित होगा, और जो हाई कोर्ट की जजमेंट की कॉपी है और राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा जो दोनों बार पत्र निकला है उसका, और बाकी जिलों से जो पत्र निकल रहे हैं उन सभी का मैं मंथन कर रहा था। उसके मंथन के बाद एक वीडियो लेकर मैं आने के लिए आपसे कहा था, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था उसी कड़ी में यह वीडियो लेकर मैं आया हूँ। इसके पहले भी NIOS मामले से संबंधित दो आपके लिए वीडियो मैंने लाया था। एक था कि अगर यह पत्र लागू होता है जो विभिन्न जिलों द्वारा निकल रहा है तो शिक्षकों को क्या क्या नुकसान होगा, हमें क्या क्या करना चाहिए। और जो सेकेंड वीडियो था वह था कि जो RDD के नाम जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो पत्र है उसके क्या मायने हैं। यदि वह दोनों वीडियो भी आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक है, उस वीडियो को भी देख लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो यह है जो अभी आप देख रहे हैं। यह महत्वपूर्ण वीडियो है कि जो शिक्षक NIOS से 31 मार्च 2019 तक परीक्षा दे चुके थे, सत्र पूरा हो चुका था, लेकिन रिजल्ट उनका 22 मई 2019 को आया था। वैसे शिक्षकों को भी इस मामले में सभी जिलों में जो है विवाद में घसीटा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, जिससे भारी नुकसान होने वाला है। और उसके लिए जो है विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन इत्यादि, आंदोलन इत्यादि किए जा रहे हैं। तो मैंने यह मंथन किया है कि कैसे जो है जो NIOS से 31/3/2019 तक शिक्षक ट्रेनिंग कर लिए थे और 22 मार्च 2019 को उनका रिजल्ट आया, तो वह उन पर कैसे इसका असर नहीं होगा। तो यह जो मंथन है, विश्लेषण है, इसको आप भी देखेंगे और अपने जो है स्वविवेक से इस पर जो है विचार अपना रखेंगे, करेंगे। और इस आधार पर यदि आगे बढ़ा जाए तो हमारी जीत होगी और यह पत्र जो है निरस्त हो सकता है। तो यदि आपने अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे भी शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित जितने भी पत्र, नियम, नियमावली, आदेश आते हैं उसका विस्तृत विश्लेषण और न्यूज अपडेट आपको अपने इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल से हमसे जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो है यह है कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इस पर आप भी मंथन करेंगे और आपको यह दिखेगा कि अगर इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ें तो NIOS का जो पत्र जिलों से निकल रहा है उसको निरस्त कराया जा सकता है, क्योंकि मैंने कोर्ट के फैसले का भी स्टडी किया है और जो स्टेट के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश का पत्र है उसको भी मैंने गहन अध्ययन किया है और जिलों के पत्र का भी अध्ययन किया है। तीनों पत्र में अंतर है, तीनों में अंतर है। उस अंतर को हम लोग देखेंगे तो या तो जो भी अधिकारी पत्र निकाल रहे हैं जिसमें NIOS 31/3/2019 वाले को भी घसीट रहे हैं, तो या तो उनको समझ में अंतर है या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। दो ही चीज़ हो सकता है, क्योंकि इन तीनों पत्रों में अंतर है। तो या तो जानबूझकर 31/3/2019 वाले को घसीटा जा रहा है या वह पत्र नहीं समझ पा रहे हैं। तो यदि इस विश्लेषण के आधार पर जिले में भी हम लोग दबाव बनाकर इस पत्र को निरस्त करा सकते हैं। यदि वे लोग नहीं मानते हैं तो मार्गदर्शन यदि फिर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांगते हैं, तो यदि प्राथमिक शिक्षा निदेशक को यह चीज़ हम लोग समझाने में कामयाब रहते हैं तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो 90 से 95% शिक्षक हैं सो इसी कैटेगरी के हैं कि वे NIOS से 31/3/2019 तक अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे, परीक्षा इत्यादि दे चुके थे, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया उसमें जो है मार्कशीट पर 22/5/2019 प्रिंट है और उसी के आधार पर जो है आपको घसीटा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के विश्लेषण के बाद आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जजमेंट के कॉपी को, राज्य के पत्र के कॉपी को और जिलों के पत्र पर मंथन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में बिना देरी किए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यह जो जजमेंट है
जो अताउर रहमान एवं अन्य बनाम बिहार सरकार जो केस था, जिसके जजमेंट के आधार पर यह जो है आदेश पत्र आया है, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। वह जो है 628 पेज का जजमेंट कॉपी है, जिसमें 592 पेज से लेकर 628 पेज तक फैसला लिखा गया है। तो सबसे पहला जो उसमें 592 पेज है, जहां से फैसले की शुरुआत है, तो उसमें चूंकि पेटिशनर बहुत अधिक थे, तो पेटिशनरों को क्या किया है कोर्ट ने कि 8 कैटेगरी में बांटा है। तो 8 कैटेगरी में बांटा है। वह कैटेगरी कौन कौन है? चूंकि बहुत सारे पेटिशनर थे, तो उनको 8 कैटेगरी में बांट कर फैसला किया है। तो पहला कैटेगरी है कि द ट्रेन टीचर्स हु ऑप्टेड ट्रेनिंग आफ्टर 31/3/2019। वैसे शिक्षक जो 31 मार्च 2019 के बाद ट्रेनिंग किए, उनका एक कैटेगरी बनाया है। दूसरा कैटेगरी बनाया टीचर हु हैव अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग एंड हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड विथ NIOS बट हैव नॉट कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग 31/3/2019 की। वैसे शिक्षक जो NIOS में एडमिशन तो लिए, लेकिन 31 मार्च 2019 तक अपना ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। और जो तीसरा कैटेगरी है वह है दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग बट नॉट रिसीव द सर्टिफिकेट अप टू 31/3/2019। तो जो यह तीसरा कैटेगरी है, इसी में लगभग सभी शिक्षक आ रहे हैं। 90% से ऊपर शिक्षक जो आएंगे, सो यह तीसरे कैटेगरी में आएंगे, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ली। हम लोग आगे NIOS के भी पत्र को देखेंगे कि NIOS ने भी यह बताया है कि 31/3 तक ट्रेनिंग का सत्र पूर्णतः परीक्षा सहित पूरा कर लिया गया था। वह भी आधार बन सकता है इस पत्र को निरस्त कराने में। तो तीसरा जो कैटेगरी है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन उनको सर्टिफिकेट जो है वह 31 मार्च 2019 के बाद मिला। तो आज इन्हीं कैटेगरी के जितने शिक्षक साथी हैं, उनको इसका असर नहीं पड़ेगा, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। चौथा कैटेगरी जो बनाया, तो चौथा कैटेगरी बनाया कि दोज हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर ऑल्दो दे हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग अप टू 31/3/2019। जिनका रिजल्ट नहीं आया 31/3/2019 तक किसी कारण से। उसके बाद पांचवा कैटेगरी बनाया है कि टीचर हु हैव पास आउट फ्रॉम इग्नू बट वेयर अनेबल टू डू द ब्रिज कोर्स, जो करना था 6 महीने का। तो जो इग्नू से टीचर किए, इनकी संख्या नाम मात्र के बराबर है, बहुत ही कम होंगे। जिले में गिने चुने होंगे जो DP किए होंगे लेकिन ब्रिज कोर्स नहीं किए होंगे, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने ब्रिज कोर्स कर लिया है। उसके बाद जो है छठा कैटेगरी जो बनाया कि टीचर हु हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग बट देयर रिजल्ट हैव बीन विथहेल्ड फॉर वन रीजन और द अदर, यानी एक या एक से अधिक कारणों से वैसे शिक्षक जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है। और सातवां जो बनाया वह बनाया कि टीचर डू नॉट पासेज 50% मार्क्स इन देयर इंटरमीडिएट, यानी NIOS से ट्रेनिंग करने की जो पात्रता थी कि इंटरमीडिएट में 50% नंबर चाहिए, तो वैसे शिक्षक जिनकी 50% नंबर नहीं है लेकिन ट्रेनिंग की है, उनका एक कैटेगरी बनाया है। और आठवां और अंतिम कैटेगरी जो बनाया है कि ऊपर के सातों कैटेगरी में जो नहीं आते हैं और वो भी इसमें पेटिशनर हैं, तो उनको 8वें कैटेगरी में रखा गया है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने 8 कैटेगरी में बांटकर ABCDEFGH और इस 8 कैटेगरी के लिए अलग अलग फैसला लिखा है फैसले की कॉपी में। तो बाकी जो कैटेगरी है उसमें नाम मात्र के शिक्षक आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह है कि 31/3/2019 तक जिन शिक्षक साथियों ने ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन उनका रिजल्ट का तिथि जो है वह 22 मार्च 2019 है। 90% के लगभग शिक्षक वहीं हैं और सबसे ज़्यादा परेशान उन्हीं को किया जा रहा है और फिक्सेशन इत्यादि का पत्र भी निकल रहा है। जबकि आज के इस पत्र इत्यादि के विश्लेषण से हम देखेंगे कि जो सबसे अधिक संख्या वाले शिक्षक हैं उन पर तो इनका कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बाकी 7 कैटेगरी के लोग हैं वे गए थे तो वो अपने हिसाब से सकारात्मक केस ही जीत कर आए हैं कि जो ट्रेनिंग नहीं कर पाए इस डेट तक, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो उनको नौकरी से नहीं निकालना है, फिर से सेवा में रख कर नई नियुक्ति मान लेनी है, या फिर जो 50% नहीं किए हैं उनको जो है सेवा में रखना है कि नहीं रखना, इन सब पर सकारात्मक फैसला आया। या फिर जो इग्नू से ब्रिज कोर्स नहीं किए और उनको सेवा मुक्त कर दिया गया, तो उनके लिए आदेश है कि सरकार 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें पुनर्योगदान कराएगी। और
उनको भी जो है ट्रेनिंग के रिजल्ट के तिथि से नई नियुक्ति मान करके सेवा में रखेगी। तो वो अपने हिसाब से जो पेटिशनर थे उनको उसका लाभ मिला। लेकिन इसी जजमेंट की कॉपी के आधार पर जो पत्र निकल रहे हैं उसके अनुसार जो शिक्षक इससे इफेक्टेड नहीं है उनको भी घसीटा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि या तो जानबूझकर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं शोषण करने के लिए शिक्षकों का, या वे पत्र में कंफ्यूज हो गए हैं। तो हम जिला में बात करें और जिला से ही यह हो सकता है। यदि जिले से नहीं होता है तो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के पत्र के आलोक में पत्र निकल रहे हैं तो उनको यदि यह चीज़ समझाने में सफल रहा जाए तो यह पुनः स्पष्ट मार्गदर्शन देंगे और मार्गदर्शन आदेश पत्र सभी जिलों को निकालेंगे तो सभी जिलों से निकले गए पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे। क्योंकि अलग अलग जिलों में लड़ने से बेहतर होगा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश को यह चीज़ अगर संज्ञान में देकर समझाया जाए तो यदि एक पत्र निकाल दिया जाए मार्गदर्शन के तौर पर कि जो शिक्षक 31/3/2019 तक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए लेकिन उनका सर्टिफिकेट इशू हुआ है 22/5/2019 के डेट में, तो उनका जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। और कैसे नहीं पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग भी शुरू में पत्र देखे थे तो ऐसा लगा कि वैसे साथी भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन जब मैंने कोर्ट के आदेश के जजमेंट के कॉपी को पढ़ा है और राज्य के पत्र को पढ़ा और जिलों के पत्र को पढ़ा तब अंतर समझ में आया कि ये लोग विवाद जानबूझकर खड़ा किए हैं या इनको समझ में कहीं अंतर है। तो ये 8 कैटेगरी हैं। तो जो हमारा 8 कैटेगरी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तीसरा कैटेगरी कि जो शिक्षक 31/3/2019 तक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए लेकिन उनको सर्टिफिकेट 31/3/2019 के बाद मिला है। तो उनके लिए क्या फैसला है इस 628 पेज के जजमेंट के कॉपी में, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो कैटेगरी सी के जजमेंट कॉपी का मैंने जो है भाग लिया है, बाकी से हमको अगर नहीं मतलब है तो उसको हम लोग पढ़ के वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि वो नाम मात्र के ही शिक्षक हैं और वे कैटेगरी वाले लोग अपने लिए सकारात्मक ही फैसला लेकर आए हैं। जिनके लिए यह इफेक्टेड नहीं है और उनको घसीटा जा रहा है वह कैटेगरी है कैटेगरी सी की। जो शिक्षक कैटेगरी सी में वैसे शिक्षकों को डाला गया है कि जो शिक्षक 31 मार्च 2019 तक ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लिए, परीक्षा इत्यादि सब कुछ हो गया और उनका विरमण भी हो गया, वैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका लेकिन उनका सर्टिफिकेट 22 मई के डेट में है। तो उनके लिए क्या जजमेंट है कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग हैव not been issued up to 31 March 2019 since the result was already declared period of 31 March 2019, the issuance of certificate after 31 March 2019 will not come in the way of the petitioner to be treated to be eligible in terms of the amendment of 2017. Such teachers will not be affected by the order passed by the state government on 2020 में जो राज्य सरकार का नियमावली आया था और 2017 का अमेंडमेंट बिल था, उनका जो है असर इन पर नहीं होता है जिन्होंने 31 मार्च तक ट्रेनिंग की है और उनका सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च के बाद इशू किया गया है। इस जजमेंट के कॉपी में साफ लिखा गया है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग शैल नाउ बी इशूड एज सून एज पॉसिबल बाय द एग्जामिनिंग बॉडी। यह जो चीज़ दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट जो है किसी ट्रेनिंग का इशू करना उनके अपने सुविधा के अनुसार जो परीक्षा की इकाई कमेटी है, जो बोर्ड है, एग्जामिनिंग बॉडी जो है वह अपने अनुसार इशू करती है। और साथ ही साथ यह भी है कि जिनका सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद इशू हुआ लेकिन ट्रेनिंग जो है उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, परीक्षा इत्यादि उनका हो गया था, तो उन पर इस केस के फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह साफ साफ शब्दों में जो है
लिखा गया है जजमेंट के कॉपी में। कैटेगरी सी के जो जजमेंट है उसमें यह लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2019 तक जिनका परीक्षा हो चुका था और उनका सर्टिफिकेट बाद में इशू हुआ है तो उन पर यह लागू नहीं होता है। अब जो है रवि प्रकाश का जो चिट्ठी था 5 जनवरी के डेट में, उसको हम लोग देखते हैं कि प्रेषक रवि प्रकाश जो थे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, डीओ और डीपीओ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार को जो उन्होंने पत्र लिखा था CWJC संख्या 16214/2019 अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में, तो उन्होंने 5 आदेश दिए थे। 5 आदेश उनका कौन कौन सा था? तो पहला था कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई है तथा जिन्होंने दिनांक 31/3/2019 के पश्चात एवं दिनांक 19/10/2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वैसे शिक्षक जो है सेवा में बने रहेंगे। ऐसे सभी शिक्षकों को उनकी प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त माना जाएगा तथा उनकी सेवा की गणना जो है उसी के अनुसार की जाएगी, तदनुसार की जाएगी। इनके प्रशिक्षण से पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी। तो जो पहला था, यह पहला इन्होंने आदेश दिया वैसे शिक्षकों के लिए जो 31/3/2019 के बाद ट्रेनिंग किए और 19 अक्टूबर 2022 तक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए। या उनके लिए था कि उनको नवनियुक्त मान करके जो है उनको सेवा में रखा जाएगा, सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा और उनके प्रशिक्षण से पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जाएगी। तो यह था कि 31/3/2019 के पश्चात जिन्होंने किया है, तो कई जिलों में जो पत्र निकला उसमें वहाँ के डीओ डीपीओ द्वारा यह समझ लिया गया या जानबूझकर ऐसा किया गया कि 31 मार्च 2019 के बाद ही आपका ट्रेनिंग हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग तो आपकी हो चुकी थी, 31/3/2019 तक परीक्षा इत्यादि हो चुके थे। रिजल्ट प्रकाशन की तिथि आपकी 22 मई है। तो बहुत जिलों में इसी फर्स्ट वाले बिंदु के आधार पर आप सबों को भी इसी में लपेट लिया गया कि आपका भी ट्रेनिंग 31/3/2019 के बाद ही हुआ है, जबकि यह आपके लिए बिंदु नहीं था। यह था कि जिनका 31/3/2019 के बाद परीक्षा हुआ हो या सत्र समाप्त हुआ हो और 19/10/2022 तक ट्रेनिंग किए हों, उनके लिए है कि सेवा में बने रहेंगे और जो है उनको नवनियुक्त माना जाएगा। जबकि जो 31/3/2019 तक ट्रेनिंग पूरी कर लिए थे उनके लिए अलग इसमें पॉइंट दिया हुआ है। अब जैसे दूसरा है कि ऐसे शिक्षक जो NIOS अथवा SCRT से संबंध होकर ट्रेनिंग पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए किंतु इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक प्राप्त किए थे और उनका परिणाम रोका गया था, तो वैसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और उनकी सेवा की गणना प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से की जाएगी। लेकिन यह तो नहीं है। तीसरा जो बिंदु है यह NIOS 31/3/2019 शिक्षकों के लिए यह तीसरा बिंदु है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण चर्या दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हों किंतु उनका परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ हो, वे सेवा में बने रहेंगे। मात्र 2 ही लाइन इसमें है कि जो शिक्षक 31/3/2019 तक ट्रेनिंग कर लिए थे और उत्तीर्ण हुए किंतु परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ तो वे सेवा में बने रहेंगे, इतना ही बात लिखा हुआ है। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नवनियुक्त मान लिए जाएंगे। पहले वाले बिंदु में लिखा हुआ है, यह जो पहला आदेश का बिंदु है इसमें लिखा गया है कि 31/3/2019 के पश्चात एवं 19/2022 तक, यानी इसके बाद जो ट्रेनिंग की है, तब जो रिजल्ट आपका इसके बाद है वहीं जिलों में आपको ट्रेनिंग मान लिया गया कि रिजल्ट आपका 31 मार्च के बाद आया तो डीओ डीपीओ मान रहे हैं कि आपका प्रशिक्षण 31/3/2019 के बाद हुआ, जबकि यह तो सरासर गलत है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग पूरा हो चुका था और इसका पत्र भी है NIOS का, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें कहाँ कन्फ्यूजन है कि यह जो लिखा गया कि 31/3/2019 के बाद ट्रेनिंग किए हों और इसमें घुसा दिया गया किसको कि जिनका रिजल्ट इसके बाद आया, जबकि यहाँ है कि प्रशिक्षण उसके बाद किए हो। तो प्रशिक्षण तो आपका फुली कंप्लीट हो गया था 31/3/2019 के पहले,
तो 1 नंबर बिंदु पर ही घसीट दिया गया, जबकि अलग से 3 नंबर बिंदु यहाँ लिखा हुआ है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने ट्रेनिंग दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो और परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ, वो सेवा में बने रहेंगे। तो सेवा में है ही, सेवा में बने रहेंगे के आदेश ही है। इसमें कहाँ कहीं लिखा हुआ है कि उनका जो है नवनियुक्ति माना जाएगा, फिर से फिक्सेशन होगा, वेतन की कटौती होगी, ये सब कहाँ लिखा हुआ है। और क्या किया गया कि जिलों ने जो है इसको समझा कि 1 नंबर वाले बिंदु को उठा लिया कई जिलों में कि इनकी ट्रेनिंग ही 31/3 के बाद हुई। तो भैया ये समझना होगा आपको कि 31/3/2019 के बाद ट्रेनिंग और 31/3/2019 के बाद सर्टिफिकेट मिलने में भारी अंतर है। ट्रेनिंग का सेंस हुआ कि परीक्षा इत्यादि नहीं हुआ 31/3/2019 तक, वैसे शिक्षक 1 नंबर बिंदु में आएंगे, और 3 नंबर बिंदु में वैसे शिक्षक आएंगे जो 31/3/2019 तक ट्रेनिंग कर लिए थे, उनका सर्टिफिकेट जो है 31/3 के बाद आया। तो हम पर लागू होना था 3 नंबर बिंदु, और 1 नंबर बिंदु से जो है फिक्सेशन का पत्र जिलों में निकल रहा है, जो कि सरासर गलत है और जो है कुत्सित मानसिकता के तहत जो है शोषण करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। तो यदि इस पत्र का भी हवाला दिया जाए कि हम लोग जो 90% शिक्षक हैं NIOS के, उसमें वे 3 नंबर बिंदु के अंतर्गत आते हैं, और अधिकांश लोग इसी में आते हैं जो अभी शोषित हो रहे हैं या मानसिक आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आंदोलन इत्यादि के लिए, केस इत्यादि के लिए दौड़ रहे हैं। उन पर तो इसका असर ही नहीं होगा, क्योंकि 3 नंबर बिंदु कह रहा है कि भाई आपका परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत बाद में हुआ हो तो आप सेवा में बने रहेंगे। इसमें कहीं नहीं लिख रहा है कि आपका नवनियुक्त माना जाएगा आपको या आपका फिर से फिक्सेशन होगा। 1 नंबर बिंदु में है जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद ट्रेनिंग किया था। यह समझाना होगा जिलों में भी कि 31/3/2019 के बाद हमारा ट्रेनिंग नहीं है, हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो, यानी हम 3 नंबर में आते हैं तो सेवा में बने रहेंगे, इतना ही आदेश है, न कि आपको नवनियुक्त मानने का आदेश है। हमारी ट्रेनिंग 31/3/2019 तक कंप्लीट हो चुकी, इसका जो है सबूत NIOS भी दे रहा है, RTI भी किया गया था, उसका भी हम लोग इसमें पत्र देखेंगे। तो यह सबसे पहले कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हुआ कि 1 नंबर बिंदु था कि 31/3/2019 के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया उनको नवनियुक्त माना जाएगा, और 3 नंबर बिंदु था कि 31/3/2019 तक पूर्ण कर लिए, सर्टिफिकेट बाद में मिला, वो सेवा में बने रहेंगे। तो 3 और 1 को मिला दिया गया, और यही मिला देने से जो है यह भयंकर बवाल मच गया, हड़कंप मचा हुआ है शिक्षकों के बीच में, और हर जिलों में उपापोह की स्थिति है। आनन फानन में पत्र निकाले जा रहे हैं, या तो समझ की कमी है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। 1 और 3 को फॉरगेट करना होगा। आपको 1 नंबर है जो ट्रेनिंग किए बाद में 31 मार्च के, और 3 नंबर बिंदु है कि ट्रेनिंग 31 मार्च तक कर लिए, सर्टिफिकेट मिला बाद में। 1 और 3 में फॉरगेट करने पर जो है यह मामला सुलझ सकता है। और जो रवि प्रकाश जी यह चिट्ठी निकाले हैं, इसी से कन्फ्यूजन चूंकि क्रिएट हुआ है, तो फिर इनके द्वारा ही पत्र निकलवाने का कोशिश किया जाए कि यह एक पत्र निकालें स्पष्ट मार्गदर्शन में कि 31/3/2019 के बाद ट्रेनिंग का अर्थ यह हुआ कि परीक्षा इत्यादि सब कुछ उसके बाद हो, और 3 नंबर बिंदु के आधार पर कि 31/3/2019 तक जिन्होंने परीक्षा पूर्ण कर ली थी, ट्रेनिंग उनका सत्र समाप्त हो गया था, उनका फिर से फिक्सेशन नहीं होगा। नहीं इसका कोर्ट के फैसले में जिक्र है, नहीं स्टेट के चिट्ठी में जिक्र है। अब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसका भी एक पत्र है, RTI किया गया था पंकज कुमार जी के द्वारा। तो इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना दी गई है कि NIOS का DLED कार्यक्रम अप्रशिक्षित इन सर्विस शिक्षकों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम था। जो लोग नौकरी में थे उनके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम था। चूँकि यह आदेश था कि इस तिथि तक जो है ट्रेनिंग पूरी कर लेनी है, इसलिए NCTE की उचित मान्यता के साथ शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार यह ट्रेनिंग आयोजित की गई, और अंतिम परीक्षा का आयोजन 31 मार्च 2019 से पहले ही DLED से संबंधित सभी गतिविधियां पूरी कर ली गई। और जिन प्रशिक्षुओं ने DLED परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उनकी अंक सूची पर सत्र और मुद्रण की तारीख अंकित की गई है।
यानी जो 22/5/2019 है वह जो है मार्कशीट प्रिंटिंग का डेट है, जबकि साफ NIOS RTI में कह रहा है कि इनका परीक्षा सहित ट्रेनिंग पूरी तरह से 31 मार्च 2019 तक हो गया है। जबकि जो चिट्ठी निकल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि नई नियुक्ति मानी जाएगी, तो नई नियुक्ति उनको मानना है जिनकी ट्रेनिंग 31 मार्च 2019 के बाद कंप्लीट हुई थी, जबकि NIOS कह रहा है कि पूरी तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी 31 मार्च 2019 तक। RTI के द्वारा भी यह जानकारी दी गई है। इस पत्र को भी साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है। दूसरा है कि एक और पत्र NIOS के द्वारा ही है, इसमें भी लिखा गया है कि DLED प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड बाई 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग द कंडक्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। यानी DLED का जो प्रोग्राम NIOS के द्वारा चलाया गया था यह 10 मार्च 2022 के डेट में इशू पत्र है, और मनोज कुमार जैन जो हैं ड्यूटी डायरेक्टर जो हैं इवोल्यूशन के जो डिप्टी डायरेक्टर है मनोज कुमार जैन, उनका यह पत्र है कि जो DLED प्रोग्राम है उसको कंप्लीट कर लिया गया 31 मार्च 2019 तक, और फाइनल एग्ज़ाम भी ले लिया गया। तो जब कोर्ट यह कह रहा है कि जिनका प्रशिक्षण पूरा हो गया उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारा जब ट्रेनिंग पूरा हो गया 31 मार्च तक तो हम पर कैसे असर हो जाएगा? तो यह जिलों से परेशान करने के लिए पत्र निकाला जा रहा है, जबकि कोई इसका असर नहीं होना चाहिए। और यह कन्फ्यूजन में हो या जानबूझकर हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह पत्र निकाला जा रहा है, जबकि 31 मार्च 2019 वाले इसमें कहीं से नहीं आ रहे हैं। एक और पत्र है, इसमें भी है कि इन द रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट द DLED प्रोग्राम ऑफ NIOS ए टाइम बाउंड प्रोग्राम फॉर अनट्रेंड इन सर्विस टीचर। यानी जो नौकरी में हैं उनके लिए, अनट्रेंड शिक्षकों के लिए यह प्रोग्राम है, कंडक्टेड एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा विभाग द्वारा जो है यह निर्देशित है, और NCTE का इसको रेगुलेशन जो है प्राप्त है, और यह जो है NCTE से मान्यता ले करके ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू DLED प्रोग्राम वाज कंडक्टेड बाई 31 मार्च 2019। यह भी पत्र है कि कंप्लीट कर लिया गया 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से, फाइनल एग्ज़ाम भी ले लिया गया था। यानी हमारी ट्रेनिंग जो पूरी होने की तिथि है, जो कोर्ट में और रवि प्रकाश के भी पत्र में है कि 31 मार्च 2019 तक जिन्होंने ट्रेनिंग कर लिया वह सेवा में बने रहेंगे, तो यह 31 मार्च तक तो ट्रेनिंग पूरा हो गया। तो यह जो है विपिन सिंह महारा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके द्वारा भी यह पत्र है। तो हम 3 नंबर बिंदु में आते हैं सिर्फ कि 31 मार्च तक ट्रेनिंग कर लिए, और हमारा जो है परीक्षा का जो हमारा मार्कशीट सर्टिफिकेट था वह प्राप्त हुआ 31 मार्च के बाद, तो हम सेवा में बने रहेंगे। इतना ही आदेश है, न कि नवनियुक्त माने जाएंगे। अब देखिए, 1 नंबर बिंदु जो कहीं से लागू नहीं होता है, उसी के आधार पर यह जो पत्र निकलना चाहिए सो कैसा निकला है सो देखिए। यह पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज। यह गोपालगंज के शिक्षा विभाग द्वारा निकला हुआ है, और यह मार्गदर्शन माना गया है उनसे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा से। और इन्होंने क्या पूछा है कि जो 17-19 सेशन में जिन्होंने NIOS से प्रशिक्षण किया है और प्रमाण पत्र 31/3/2019 के बाद की तिथि यानी 22/5/2019 या उसके बाद निर्गत हो को नवनियुक्त माना जाना है। यह इन्होंने कहाँ से पढ़ लिया कि जो 22/5/2019 को जो है उनको मिला है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, उनको नवनियुक्त माना गया है। नवनियुक्त माना है जाना है उनको जिन्होंने 31/3/2019 के बाद ट्रेनिंग ही कंप्लीट किया है, जबकि जो शिक्षक साथी हैं उन्होंने ट्रेनिंग अपनी 31/3/2019 तक कंप्लीट कर ली है। तो यह भी जो पत्र है यह भी पत्र पूरी तरह से गलत है। अब सहरसा का देखिए, सहरसा का भी पत्र है, थोड़ा सा स्पष्ट यह कम है, लेकिन इसमें भी लिखा गया है कि 31/3 के बाद और 19/10/2022 तक जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनको जो है प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से नवनियुक्त मानते हुए, वहाँ भी नवनियुक्त मानने का पत्र निकाल दिया गया। अब यह पटना का देखिए,
पटना में भी लिखा गया कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति या प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा अनुकंपा के आधार पर हुई और 31/3/2019 के पश्चात एवं दिनांक 19/10/2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हों, वे सेवा में बने रहेंगे। और ऐसे शिक्षक की गणना जो है नवनियुक्त के रूप में की जाएगी और उनकी सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी और ये नवनियुक्त माने जाएंगे। तो यह 1 नंबर बिंदु है। इसमें हम शिक्षक कहीं से नहीं आ रहे हैं, यह वैसे शिक्षक आएंगे भले ही उनकी संख्या ना के बराबर हो या कम हो, जिनकी ट्रेनिंग ही हुई 31/3/2019 के बाद, या तो वे फेल हो गए या परीक्षा में नहीं बैठे, तो उनका ट्रेनिंग परीक्षा इत्यादि बाद में हुआ, तो वे उनके लिए 1 नंबर बिंदु है, न कि जिन्होंने 31/3/2019 तक अपना जो है ट्रेनिंग पूर्ण कर लिया उनके लिए या नहीं है। तो इस आधार पर यदि नवनियुक्त मान लिया जाता है उनको भी, जिनका 31 तक परीक्षा इत्यादि हो गया था, तो यह जो है सरासर अन्याय है और पत्रों की अवहेलना की जा रही है। यह भी अभी ध्यान देने योग्य है कि कोर्ट का फैसला कुछ और है और आप लागू कुछ और कर रहे हैं, तो यह कोर्ट के भी जजमेंट का अवहेलना है और राज्य द्वारा जो पत्र निकला है उसकी भी अवहेलना है। तो राज्य द्वारा या तो फिर से मार्गदर्शन निकलवाया जाए या जिलों से ही इन पत्रों को निरस्त कराया जाए। अब सुपौल का देखिए, सुपौल का भी चिट्ठी है कि वैसे शिक्षक जिनका प्रशिक्षण दिनांक 31/3/2019 के पश्चात अर्थात 1 अप्रैल 2019 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण हुआ हो, उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता उत्तीर्णता की तिथि से नवनियुक्त माना जाए। अब देखिए, ये जो है इसमें नया नियम लेकर आ गए, जबकि कोर्ट में भी यह बात नहीं है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक में भी यह बात नहीं है। अब यह लेके आ गए कि 1/4/2019 से लेके या 19/10/2022 तक यदि उनका जो है उत्तीर्णता की तिथि है तो नवनियुक्त माना जाएगा, जबकि पत्र यह है कि ट्रेनिंग नहीं की 31 मार्च तक तो उनको नवनियुक्त मानिए, ट्रेनिंग इत्यादि पूरा कर लिए हैं तो वे सेवा में बने रहेंगे, सिर्फ लिखा हुआ है, कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि उनको नवनियुक्त माना जाए। तो ऐसे जो है विभिन्न जिलों से जो भी हमको अभी उपलब्ध हो पाया है उन आदेश पत्रों को आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ऐसे और सारे जिलों में जो है निकले होंगे, बहुत सारे जिलों में ऐसे पत्र निकले होंगे जो 1 नंबर बिंदु और 3 नंबर बिंदु को मिला दिया गया है, जबकि दोनों डिफरेंस चीज़ है, दोनों में फॉरगेट करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, भोजपुर का चिट्ठी ठीक निकला है, सेम वैसे ही निकाला गया है भोजपुर का चिट्ठी जैसा रवि प्रकाश जी का चिट्ठी है। प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा, और इन्होंने लिखा है जितने भी बीओ हैं उनको और जितने भी अवर विद्यालय निरीक्षक जो भी हों उनको लिखा गया है, और उन्होंने यह सेम लिखा हुआ है यह कि दिनांक 31/3/2019 से दिनांक 19/10/2022 तक प्रशिक्षण करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण की तिथि से नवनियुक्त मानते हुए उसी अनुरूप वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए। प्रशिक्षण के पूर्व की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी। सही बात है, लेकिन इसमें हम लोग नहीं आते हैं। इसमें अगर जो 31/3/2019 के पहले तक परीक्षा इत्यादि दे चुके हैं उनको घसीटा जा रहा है, तो यह जो है सरासर गलत किया जा रहा है। 2 नंबर वही है कि जो 19/10 तक प्रशिक्षण नहीं किए किसी भी कारण से उनको सेवा से मुक्त किया जाए, और जो 50% वाले थे उनको जो है सेवा में बनाए रखना है, लेकिन उनकी भी सेवा की गणना परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से की जाएगी। यदि उनका रिजल्ट रोक दिया गया था कि उनका 50% नहीं है, इस कारण से रिजल्ट रोक दिया गया था। लेकिन जो मेन बिंदु है वह इसमें शामिल किया गया है 6ठे नंबर में कि जो शिक्षक 31/3/2019 तक प्रशिक्षित हो चुके हैं परंतु परीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है, वे सेवा में बने रहेंगे। बस इतना ही बात है कि सेवा में बने रहेंगे, इसमें कहीं से नवनियुक्त मानने वाली या फिर से फिक्सेशन करने वाली बात नहीं है। हम सेवा में हैं और बने रहेंगे का आदेश है, तो इस आदेश का कोई मतलब है नहीं, सारी स्थिति यथावत रहनी चाहिए। तो यह भोजपुर का चिट्ठी है जो सही दिख रहा है, लेकिन कई जिलों में यह जो बिंदु है इस बिंदु को और यह जो पिछला 1 नंबर बिंदु है इस बिंदु को, दोनों को जो है मिला दिया जा रहा है, और जो 31/3/2019 तक परीक्षा इत्यादि देकर पूर्ण कर लिए थे उनको भी जो है नवनियुक्त मानने के लिए पत्र निकाल दिया गया है। तो पत्रों के समझ में और कोर्ट के आदेश के समझ में कन्फ्यूजन क्रिएट है, इसी चलते यह समस्या खड़ी हुई है। अब यह जहानाबाद का पत्र है। जहानाबाद के भी जो हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ ने पत्र निकाला है कि जो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने मीटिंग किया था। उसमें 1/4/2019 से 19/10/2022 तक की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को नवनियुक्त मानते हुए उनके वेतन निर्धारण की कार्रवाई 28 फरवरी तक पूर्ण करने का आदेश इन्होंने सभी जो है बीओ को दिया है। तो देखिए, यह आदेश सही है, लेकिन इस आदेश में हम आते ही नहीं हैं, क्योंकि इस आदेश में साफ लिखा हुआ है, देखिए, कि दिनांक 1/4/2019 से 1/4/2019 से 19/10/2022 की अवधि में जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वैसे शिक्षकों को नवनियुक्त मानना है। तो भैया, हमने ट्रेनिंग 31/4/2019 से पहले कर ली है। 31 मार्च तक NIOS का एक नहीं कई सारे पत्र हैं कि हमारी ट्रेनिंग जो है परीक्षा सहित सत्र सहित पूरी कर ली गई है। अब परीक्षा प्रकाशन की तिथि, सर्टिफिकेट मिलने की तिथि बाद में भी हो तो कोर्ट ने भी कहा है कि जो एग्जामिनी बॉडी होती है वह अपने सुविधा अनुसार जो है प्रिंटिंग करती है और रिजल्ट का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसको इशू करती है। तो यह जो पत्र है, इस पत्र में हम आ ही नहीं रहे हैं। यदि हम इस पत्र में आते तो हमारे लिए अलग से एक कॉलम नहीं रहता, जो रवि प्रकाश जी के 3 नंबर कॉलम में है, और अभी जो भोजपुर का हमने देखा 6 नंबर बिंदु में है कि जिन्होंने 31/3/2019 तक प्रशिक्षण पूर्ण कर ली, लेकिन उनका जो है सर्टिफिकेट बाद में आया, वे सेवा में बने रहेंगे। कहीं से नवनियुक्त वाली बात नहीं आती है। तो यही कन्फ्यूजन है कि 31/3/2019 तक ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले शिक्षक और 31/3/2019 के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले शिक्षक, दोनों को अलग अलग करना होगा इन अधिकारियों को, तब जाकर यह मामला अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा और सारे जो NIOS से संबंधित विवादास्पद जितने पत्र हैं वे स्वतः निरस्त हो जाएंगे। कोर्ट भी कहता है कि 31/3/2019 तक ट्रेनिंग पूरी कर लिए वे सेवा में बने रहेंगे। कहीं से नवनियुक्त वाली बात नहीं है। रवि प्रकाश जी का भी पत्र है, उसमें भी है कि जो 31 मार्च 2019 तक जो है ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए वे सेवा में बने रहेंगे। और एक पहला जो बिंदु है कि जिन्होंने अपनी प्रशिक्षण जो है 31/3/2019 के बाद और 19/10/2022 तक किया, उन सेवा में उनको रखना है, लेकिन नवनियुक्त मानना है। तो हमारी ट्रेनिंग 31/3/2019 के बाद कहाँ है? हमारी ट्रेनिंग तो 31/3/2019 के पहले हो चुकी है। जो NIOS भी अपने शपथ पत्र में, RTI में, अपने चिट्ठी में, पत्र में, सब में यह जिक्र कर दिया हुआ है कि पूरी तरह से कंडक्टेड एग्जामिनेशन इंक्लूड करके कि परीक्षा सहित जो है सारे प्रकार का गतिविधि पूरा कर लिया गया था। और इनका जो है चूंकि इन सर्विस टीचर को कराया गया था जो नौकरी में है उनको, तो उनको भी यह टाइमलाइन की गाइडलाइन दी गई थी कि इसी बीच में आपको ट्रेनिंग पूरी करा लेनी है। तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि 31/3/2019 तक ट्रेनिंग हो चुकी है। तो जिनका परीक्षा इत्यादि जो है सत्र समाप्ति 31/3/2019 तक हो चुकी थी, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं होता है। नवनियुक्त किनको मानना है? कि जिनका 31/3/19 के बाद और 19/10/2022 के पहले ट्रेनिंग जिनका है, इस बीच में जिनको ट्रेनिंग है, उन पर यह नियम लागू होगा कि उनको नवनियुक्त मानना है और उनका फिर से फिक्सेशन होगा। जबकि जो 31/3/2019 तक ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, भले ही सर्टिफिकेट उनको 22 मार्च 2019 के डेट में है, उन पर इस केस का और जो राज्य का पत्र है उसका कोई असर नहीं होने वाला है। बस इसी चीज़ को जिलों में भी समझा देना है। यदि जिला से यह मामला सॉल्व नहीं होता है तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा दबाव बना करके विभिन्न संघों द्वारा यदि यह मार्गदर्शन पत्र स्पष्ट रूप से निकाल दिया जाए कि 31/3/2019 तक जिन्होंने परीक्षा दे दी है उन पर यह किसी प्रकार के पत्र का, कोर्ट के केस का असर नहीं हो रहा है, तो सभी जिलों में स्वतः चिट्ठी निकले हुए चिट्ठी निरस्त हो जाएंगे और यह सिर्फ 31/3/2019 के बाद जिन्होंने परीक्षा आदि ट्रेनिंग किया और 19/10/2022 तक वे सेवा में रहेंगे और नवनियुक्त माने जाएंगे, और 19/10/22 के बाद वाले को सेवा मुक्त किया जाएगा। और जिन्होंने 31/3/2019 तक परीक्षा इत्यादि दे करके, जो NIOS ने भी स्पष्ट गाइडलाइन किया है कि परीक्षा सहित इनका प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया, उन पर किसी प्रकार का असर नहीं है। ऐसा एक
मार्गदर्शन पत्र स्पष्ट राज्य द्वारा निकल जाए तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। तो सारे संगठन के लोगों को या जो भी नेतृत्व कर रहे हैं इस मामले को, जो भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी ग्रुप हो या कोई भी संगठन हो, यदि इस चीज़ को समझाने में आप कामयाब हो जाते हैं उसी दिन से यह मामला ठंडा हो जाएगा, कहीं कोई विवाद की स्थिति ही नहीं रहेगी। क्योंकि दोनों दो चीज़ है, 31/3/2019 के बाद ट्रेनिंग का अर्थ है कि इसके बाद और इसके बीच में परीक्षा इत्यादि सब दिए, और 31/3/2019 तक परीक्षा इत्यादि का मतलब है कि आपका प्रशिक्षण हो चुका है। आपके लिए सिर्फ इतना ही आदेश है कि आप सेवा में बने रहेंगे। तो भैया सेवा में तो हम हैं ही, और नवनियुक्त इनको मानना है, इनको नहीं मानना है। आप पर इस केस का कोई असर नहीं हो रहा है। यही जो है विश्लेषण के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमसे जुड़िए, हम अपनी बातों को रखेंगे। आप भी जो है बुद्धिजीवी हैं, अपने स्वविवेक से इन सारे पत्रों को एक बार गहन अध्ययन करें, मंथन करें और अपने विचार से जहाँ तक हो सके इस बात को पहुँचाएं। अन्य शिक्षक साथियों तक भी इसको शेयर करें, और साथ ही साथ आप जो है हमारे इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी साथी सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी पत्र आदेश, नए नियम नियमावली आते रहेंगे उनके सारे अपडेट और उस पर विस्तृत मंथन के बाद विश्लेषण आपके समक्ष मैं लाता रहूँगा। जो भी आपके लिए शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट होंगे, नई खबरें होंगी, जो भी नियम नियमावली आएंगे, उन सारे चीज़ों का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। आप छात्र अभ्यर्थी हैं, शिक्षक जगत से जुड़े हुए हैं तो चैनल पर बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी सरकार का नया अपडेट आए आप तक पहुंचे। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करेंगे, अन्य शिक्षक साथियों के बीच शेयर करेंगे ताकि वो भी इसको सुने, समझें और अपने विवेक से काम करें। कमेंट करके बताएंगे कि आपका इस पर क्या राय है। और अन्य सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप देख रहे हैं, ट्विटर और टेलीग्राम, इन 5 चैनलों पर जो है हम DS मिश्रा ऑफिशियल सेम नाम से हैं। आप वहां भी जुड़कर शिक्षा एवं शिक्षा विभाग से संबंधित और शिक्षकों से संबंधित अपडेट के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हों कि जल्दी ये NIOS का मामला जो है ठंडा हो जाए, सारे पत्र निरस्त हो जाएं, यथावत स्थिति बनी रहे और आपका मानसिक जो अभी परेशानी है वह दूर हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।